आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मेनो एंड माइकल डिसेलेटी। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग 4 वेरिएबल मैप्स। इसमें 4 पार्ट हैं ABCD, हमने चारों किए हैं। पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में जो फंक्शन है उसमें 4 वेरिएबल है WX, YZ एंड दिस इज द सम ऑफ विच मीन टर्म्स इट इज़ गिवन। दैट मीन टर्म्स आर 1, 4, 5, 6, 12, 14 एंड 15। तो अब इसमें 4 वेरिएबल है तो इसमें 2⁴ मतलब 16 सेल का हमको के मैप बनाना है। तो हमने ये 16 सेल का के मैप बनाया है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी वेरिएबल हैं आपके WX, YZ में से WX हमने इस तरह से वर्टिकल लिए हैं और YZ हॉरिजॉन्टल लिए हैं। ठीक है, तो W आपकी MSB है, तो MSB इस साइड आएगी। तो मतलब आपका हो जाएगा 0 0 0 0, मतलब ये 0 सेल हो जाएगी। इसी तरीके से सारे सेल के यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। देखिए 0 0 1 0, मतलब 0 0 1 0, मतलब ये बाइनरी में कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिया है। ठीक है, मैं MSB इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले W को लेना है, मतलब 0 0 1 0 लेना है। अगर आप ऐसे लेंगे तो आपने लेना है 1 1 1 0। ठीक है, तो पहले ये वाली साइड के नंबर लेने हैं, मतलब W को सबसे पहले, आपकी MSB है तो सबसे पहले W वाला जो लिटरल है वो लेना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो नंबरिंग होती है सेल की, 16 सेल्स की नंबरिंग होती है, वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 कैसे आया? देखिए यहाँ पर ये 1 1 है और ऊपर भी देखिए इस कॉलम में भी 1 1 है, तो 1 1 1 1 मतलब ये 15 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 15 आया। एक रैंडम और सेल देख लेते हैं, जैसे ये 10 कैसे आया। देखिए इधर ये 1 0, पहले हमें W वाला लेना है ना, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 मतलब बाइनरी में किससे रिप्रेजेंट होता है 8, और ये 2, तो 8 + 2 मतलब 10 से रिप्रेजेंट होता है ना, इसलिए यहाँ पर 10 आया है। तो इस तरीके से आपने सारे सेल नंबर एंटर करना है पहले। उसके बाद अब आप देखें मीन टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 4 5 6 12 14 और 15, इस पर आपने 1 एंटर करना है। तो देखिए इन सेल्स में जहाँ पर 1 है, 4 5 6 12 14 15, इनमें हमने 1 एंटर कर दिया है ना। अब 1 एंटर करने के बाद आपको ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर 8 का तो कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है आपको, तो 8 के बाद आता है 4 का ग्रुप, तो 4 का ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इन एंड्स को फोल्ड करते हैं तो 4 12 और 6 और 14 पास पास आ जाएंगे, तो एक 4 की ग्रुपिंग ये वाली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 2 का पेयर बनेगा 1 और 5 का, तो ये दोनों हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। और ये जो 1 अभी आपका बचता है इसकी पेयर 15 और 14 की बन जाएगी। तो अब हम ये जो 4 का ग्रुप बना है 6 14 4 और 12, उसके लिए क्या टर्म्स आएंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये जो 2 रो आ रही हैं, इन दोनों रो में यहाँ पर देखिए कौन सा लिटरल का वैल्यू सेम है, 1 1, x का वैल्यू सेम है तो x आ जाएगा। और इस तरह से ऊपर जाएंगे, हमने ये दूसरा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि W जो लिटरल है उसकी वैल्यू 0 और 1 है। जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है वो हम नहीं लिखते, जिसकी सेम होती है वही लिखते हैं, तो x लिखा है यहाँ पर। अब हम इस तरह से ऊपर जाएंगे कॉलम में, तो कॉलम में देखिए ये जो 4 जहाँ पर है वहाँ पर z का वैल्यू 0 0 है, और y का वैल्यू हम छोड़ देंगे क्योंकि y का वैल्यू 0 और 1 दोनों है, इसलिए 0 0 है y z का वैल्यू, तो यहाँ पर z डैश आ जाएगा। तो इस 4 की ग्रुपिंग का के लिए टर्म आई x z डैश। अब इस पेयर के लिए देखेंगे 15 14 की पेयर के लिए, तो 15 14 की पेयर के लिए हम इस तरह से रो में जाएंगे, तो यहाँ पर 1 1 आया है तो WX तो आ ही जाएगा। और इस तरह से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू दोनों में 1 है तो y आ जाएगा, तो WX y इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली पेयर बचती है, ये वाली पेयर में जब ऊपर जाएंगे तो 0 1 मतलब y की वैल्यू 0 है तो y डैश लेंगे, और z की वैल्यू 1 है तो z ही लेंगे। और इस तरह से ये 2 रो आ रही हैं, तो इन दोनों रो में w की वैल्यू 0 सेम है तो w डैश लेंगे, तो w डैश y डैश z आए। तो अब इन तीनों का एडिशन हो जाएगा आपका फंक्शन, तो फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, योर फंक्शन विल बी इक्वल टू x z डैश प्लस WXY प्लस w डैश y डैश z। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में यहाँ पर जो सेम 4 वेरिएबल का फंक्शन है आपका, फिर से फंक्शन इंस्टेड ऑफ एक WXYZ की बजाय यहाँ पर ABCD आपके लिटरल्स हैं और ये मेन टर्म्स है। तो आपका 16 सेल्स का के मैप तो वैसे ही बनेगा जिसकी नंबरिंग आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही करेंगे। एक्जैक्टली चारों पार्ट में हम वैसे ही नंबरिंग करेंगे, जहाँ पर चारों पार्ट में क्यों, जहाँ पर भी 4 वेरिएबल का के मैप आएगा आपको इसी तरीके से नंबर डालने हैं सेल के। अब यहाँ पर जहाँ पर मीन टर्म 1 5 9 10 11 14 15 है वहाँ पर हमने 1 एंटर कर दिया है। देखिए 1 5 9 10 11 14 15। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इसकी ग्रुप करने के लिए आप ये 4 का दिख रहा है आपको एक, तो एक ये ग्रुप बन जाएगा, दूसरा एक इन दोनों का पेयर बनेगा, और तीसरा आप चाहे तो 9 और 11 का बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप 9 और 11 का भी बना सकते हैं, और दूसरा आप पेयर कौन सा बना सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एक और पेयर बन सकती है अगर आप 9 11 ना बनाना चाहें तो वो मुझे बताना। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो आप इस पेपर को फोल्ड करके बना सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर हम अभी 9 और 11 का बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि इस
4 की ग्रुपिंग के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो इस 4 की ग्रुपिंग के लिए देखिए ऊपर सी की वैल्यू 1 1 है, तो सी आएगा, इधर ए की वैल्यू 1 है, तो ए सी इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस पेयर के लिए देखिए, इस पेयर के लिए 1 0 है, 1 0 है तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश, और ऊपर जाएंगे तो देखिए डी की वैल्यू 1 1 है, तो ए बी डैश डी आ जाएगा। और इस पेयर के लिए आ जाएगा 0 1 है, मतलब सी डैश डी, और यहाँ पर देखिए इस रो में 0 0 वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 0 है, मतलब ए डैश आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश डी प्लस सी ए प्लस ए बी डैश डी। अब यहाँ पर सी पार्ट में 4 वेरिएबल है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू आपका एमएसबी है, तो डब्ल्यू एक्स को आप इस तरह से वर्टिकल में ले लेंगे, और वाई जेड आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो वो आप लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड उसकी प्रीवियस बिट वाई जेड को आप हॉरिजॉन्टली लेंगे। तो आपकी नंबरिंग जो अभी प्रीवियस दो ए और बी पार्ट में बताइए, बिल्कुल वैसे ही करनी है नंबरिंग, ये रेड में की हुई है सेल की नंबरिंग। और उसके बाद यहाँ पर जो सेल है जिसमें मिन टर्म्स की वैल्यू 1 होगी, तो वो वाली मिन टर्म्स यहाँ दी हुई है, तो वाली मिन टर्म्स में हम 1 एंटर कर देंगे। देखिए 0 में 1 है, 1 में 1 है, इस तरह से 9 में भी 1 है, सारे आप चेक कर लें, 8 में भी 1 है, हमने सब एंटर कर दिए हैं 1। आप उसके बाद यहाँ पर काउंट कर लें, 8 है तो यहाँ पर भी 8 जगह 1 होने चाहिए, है ना, ये क्रॉस चेक जरूर कर लें। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम ग्रुप बनाने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ग्रुपिंग थोड़ा स्मार्टली करना है। यहाँ पर देखिए आपको 4 का ग्रुप दिख रहा है, तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में इस तरह से इस 4 को ना कर दे। देखो इन 4 को करने से क्या लॉस होगा आपका, क्योंकि ये इस तरह से रो में बन ही रहा है, तो उसके बाद ये 2 को फिर से आप इन 4 के साथ करोगे, मतलब यहाँ पर भी ये करोगे और यहाँ पर भी ये करोगे। देखिए एक ये वाला ग्रुप आपको पहले बनाना है, आई मीन टू से कि आपको ये रो वाला ग्रुप करना है, लेकिन आप ये 0 1 4 5 वाला कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा, क्योंकि 0 1 की एक और ग्रुप बन रहा है फोल्ड के साथ 8 और 9 के साथ, इसलिए हम इसको 4 और 5 के साथ नहीं करेंगे। आप इसको 8 और 9 और 0 और 1 का, ये 4 का आप ग्रुप बनाएंगे। तो अब इस ग्रुप के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ग्रुप के लिए देखिए 0 और 1 आ रहा है, मतलब डब्ल्यू डैश एक्स। और ये वाले ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रुप के लिए यहाँ पर देखो 0 0 वैल्यू वाई की आ रही है, तो वाई डैश, और इधर जाएंगे, अब इधर जाएंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 आ रही, मतलब एक्स डैश, तो एफ का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक्स डैश वाई डैश प्लस डब्ल्यू डैश एक्स। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में यहाँ पर कौन कौन सी मिन टर्म है, 0 2 4 5 6 7 8 10 13 एंड 15, यहाँ पर हमने इन सेल्स में 1 1 एंटर कर दिया है। ठीक है, तो आप काउंट कर ले कि उतने 1 एंटर हुए हैं या नहीं, और उन्हीं सेल्स में 1 एंटर करने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग होती है, ये वाली ग्रुपिंग ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि ये जो 4 कॉर्नर है ना, 0 2 10 और 8, इन चारों कॉर्नर से भी एक 4 की ग्रुपिंग होती है, क्योंकि जैसे जिस तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे, जैसे इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, तो ये दोनों पास में आएंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है आपका 2 है, 0 और 2 है। ठीक है, 0 और 2, ये देखो कॉर्नर के मैंने लिए हैं, और इसको हम फोल्ड करते हैं, तो ये दोनों पास में आएंगे ना इस तरह से फोल्ड करने पर। और इसी तरीके से अगर हम इनको भी फोल्ड करें, नीचे वाले भी 2 एंड इसके पास मिलाएंगे, तो 0 2 8 और 10 मिलकर एक 4 की ग्रुपिंग बनाते हैं। तो ये वाली ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये और ये। ठीक है, तो एक ये 4 की ग्रुपिंग हुई, एक 4 5 6 7 वाली ग्रुपिंग हुई 4 की, और तीसरी 4 की ग्रुपिंग होती है 5 7 13 और 15 की। 13 और 15 आपके नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर इन चारों की, क्योंकि हमें प्रायोरिटी 4 की ग्रुप को देनी है, न कि 2 के ग्रुप को कि 13 15 का आप बना ले। नहीं, अगर आपका 4 का बन रहा है, भले ही से आपके वो ये 1 1 2 बार रिपीट हो गए हैं तो चलेगा, लेकिन आपको बनाना 4 का है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाले ग्रुप के लिए क्या आंसर आ जाएगा आपका 1 0 1, मतलब ए डैश बी। ये वाले ग्रुप के लिए, ये वाला ग्रुप मतलब इसमें कौन कौन से सेल्स आ रहे हैं, 5 7 13 15, इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर जाइए तो 1 1 डी के लिए आ रहा है, तो डी तो आ ही जाएगा। इधर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो रोज में जाएंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो बी डी आ जाएगा। अब ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इस 4 कॉर्नर के आपके 4 की ग्रुपिंग के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 कॉलम में ऊपर जाएंगे तो देखेंगे आप ऊपर डी की वैल्यू 0 0 आ रही है, मतलब डी डैश आएगा। और इस तरह से आप दोनों जगह जाएंगे तो बी की वैल्यू 0 आ रही है, देखिए ए की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, तो छोड़ देना है, जो सेम वैल्यू आती है ना वही लेना है। तो 0 0 है तो बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों का एडिशन आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी प्लस बी डी प्लस बी डैश डी डैश। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों पार्ट कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।